गिफ्ट लेना है। आज हम आपको प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। तो साथ में कोई लीलाओं का नाम, ठीक है? ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। ये मध्य लीला 22 वाले आए। श्लोक इस प्रकार से बोल में लेता हूँ। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षयति विश्वासो गोपत्रे वर्णं तथा आत्मा निक्षेप कर्मण्ये सर्वदा शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रे वर्णं तथा आत्मनिषेधकर्मण्ये सर्वदा शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकर्मण्ये सर्वदा शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकर्मण्ये सर्वदा शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकर्मण्ये सर्वदा शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकर्मण्ये सर्वदा शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकर्मण्ये सर्वदा शरणागति
अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् गोपचित्रेण तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये अनुकूलस्य भगवान की सेवा के लिए जो भी सहायक है उसे संकल्पः स्वीकार करना प्रतिकूलस्य जो भगवत सेवा में बाधा डालने वाली है वर्जनम पूर्ण त्याग रक्षिष्यति वे रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास गोपतित्वे संरक्षक की तरह जैसे पिता पति स्वामी या पालक वर्णम स्वीकार करना तथा साथ ही आत्मनिक्षेप पूर्ण समर्पण कार्पण्ये तथा विनम्रता षड्विधा 6 प्रकार शरणागति समर्पण की प्रक्रिया अनुवाद शरणागति के 6 विभाग ये हैं। भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान का संरक्षण या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। पूर्ण शरणागत व्यक्ति में निम्नलिखित 6 लक्षण पाए जाते हैं। पहला, भक्त भगवान की सेवा के अनुकूल हर बात को स्वीकार करता है। दूसरा, उसे भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल हर बात का बहिष्कार करना चाहिए, यह भी त्याग कहलाता है। तीसरा, भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, उनके अतिरिक्त वास्तव में अन्य कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह से आश्वस्त होना श्रद्धा कहलाता है। यह श्रद्धा उस निर्विशेषवादी की श्रद्धा से भिन्न है जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ब्रह्मदेव में लीन होना चाहता है। भक्त को सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। इस तरह कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और भक्ति के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से उनकी रक्षा करते हैं। चौथा, भक्त को चाहिए कि कृष्ण को अपने परम पालक तथा स्वामी के रूप में स्वीकार करें। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी रक्षा किसी देवता द्वारा की जा रही है। उसे कृष्ण को अपने एकमात्र रक्षक मानते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। भक्त को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तीनों लोकों में कृष्ण के अतिरिक्त उसका अन्य रक्षक या पालक नहीं है। पांचवा, आत्मसमर्पण का अर्थ यह स्मरण रखना कि मनुष्य के कर्म तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है। भक्त पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित होता है और जैसा कृष्ण चाहते हैं उसी तरह वह कर्म करता है, ऐसा सोचता है। छठवां, भक्त विनीत तथा दीन होता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत वेदो चाह। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। हर एक के हृदय में स्थित रहकर कृष्ण जीव की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न आचरण करते हैं। जीव की स्थिति यह है कि उसे या तो माया के संरक्षण में रहना होगा या कृष्ण के निजी संरक्षण के अंतर्गत रहना होगा। जब जीव पूर्णतया शरणागत होता है तब वह कृष्ण के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहता है और कृष्ण उसे सारी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। किंतु अभक्त माया के संरक्षण में होने के कारण कृष्ण के साथ अपने संबंध को अधिकाधिक भूलता जाता है
कभी कभी पूछा जाता है कि कृष्ण किस तरह विस्मरण कराते हैं। कृष्ण अपने भक्त के भौतिक कार्यों को भुलवा देते हैं और माया के माध्यम द्वारा अभक्तों की भगवत भक्ति को भुला देते हैं। यही अपोहनम कहलाता है। अनुवाद दोहराइए। शरणागति के 6 विभाग ये हैं। शरणागति के 6 विभाग ये हैं। भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। ग्रन्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुकल्यस्य संकल्प प्रतिक्रियस्य वर्णन प्रतिक्रियते विश्वासो गोमनते कर्मो आत्मिक सेवा करने विधा शरणागति। शरणागति का अर्थ क्या है? चैतन्य चैतन्यता में भगवान की लीला में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हो और साथ में भगवान को भगवद गीता का निर्णय है भक्ति योग, भागवतम में निर्णय है भक्ति योग और चैतन्य चैतन्यता द्वारा हमें यही शिक्षा दी जा रही है कि हमें भक्ति करनी। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु नाथी गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे कि किस प्रकार हम भगवान के शरणगत हो। हम सबकी इच्छा तो है कि हम शरणगत हो, पर हम अपने अपने विचारों के तो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है शरणगत होने का अर्थ क्या है। शरणगत कैसे होते? शरणगत के 6 विभागों का वर्णन। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो भक्ति के लिए क्या है, अनुकूल है, उसे स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है ये संदेश आप लगभग रोज सुनते हो। भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करो, प्रतिकूल है त्याग करो। भक्ति के लिए क्या अनुकूल है? नाम जप करना, हमारे नामों में जप करना।
चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे किस लिए? जैसे हमने परसों समझाया प्रभु ने समझा परिणाम के कारण। तो कलियुग में यह है भगवत प्राप्ति का सारा। कली काले नाम रूपा भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, कोई अज्ञानता से भी भगवान का नाम लेगा उसका लाभ आएगा। कोई हमारी संस्था नहीं थी भारत में, उस दिन में फिल्मी कलाकार ने एक फिल्म बनाई थी हरे राम हरे कृष्ण। हमने फिल्म देखी नहीं, सुना है कि पूरी फिल्म के बैकग्राउंड में हरे कृष्ण सुना था और उन्होंने संदेश कर दिया कि लोग भांग पीते हैं और फिर हरि नाम का जाप। तो हमने प्रभा से पूछा कि फिल्म हमारी नाम खराब कर देगी। प्रभा ने कहा नहीं, लोग हरि नाम सुनेंगे। एक बात अमेरिका में पिछले साल से दीक्षा ली है अटलांटा में। मैंने उसे पूछा आप भक्त कैसे बने? कहना था कि जब छोटा था 4-5 साल था जब ये हरे राम हरे कृष्ण फिल्म रिलीज हुई और सब जगह ये हरे कृष्ण धूल को बजा रहे थे, तो मैं इतना आकर्षित हो गया था कि मैं घर से भाग जाता था ये हरे कृष्ण धूल सुनने के लिए। पान वाले की दुकान में बैठ जाता था हरे कृष्ण धूल। मेरा हरे कृष्ण से परिचय हुआ तो अमोल दीक्षित भक्त परिचय हुआ था एक फिल्म के साथ जो मैं हरे कृष्ण। तो भगवान के नामों में पूरी शक्ति है। ये एक उदाहरण। और क्या? भगवान के शास्त्रों का अध्ययन। आप सब जो यहाँ बैठे हो, सबकी रुचि है या भगवान के शरणगत हो जाओ, ठीक है? तो शरणगत होने का अर्थ क्या है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, विभाग क्या है, हरिरा फिर है क्या? शास्त्रों वगैरह हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ना सपरेश भगवत भक्ति भगवान की लीलाओं का वर्णन है तो शास्त्र में और क्या? साधु संग में रहना ये बहुत ही आवश्यक है। भक्तों के संग में रहना। बाबा ये सारे विश्व में केंद्रों की स्थापना की है, वो चाहे तो बड़ी सरलता से भक्तों के संग में रहना। और क्या? विनम्रता की सेवा। विनम्रता भाव केवल प्रसाद खाओ। कहाँ से भी भगवान के संदेश उपदेश में चैतन्य चरितामृत में अब कई प्रसिद्ध लीलाओं के वैष्णव खास करके रूप और सनातन गोस्वामी उस समय जो राजा थे बंगाल के उनके राज्य का शासन जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में पूर्व में, तो जबरदस्ती उन्हें जोड़ा गया था शाही से। उनकी रुचि रही थी, उन्हें 2 ब्राह्मणों को रखकर समझा दी और कहा तुम आज मंत्रों का पूजा करो कि हम जल्दी से मुक्त हो सके। सत्ताई रूप गोस्वामी जब उन्होंने नौकरी त्यागी, उनके पास इतना धन था
पूरी नाव भर गई उनके सोने के सिक्कों के साथ, और 50% उन्होंने बांटा। किसे? पति रिश्तेदारों को, और 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकता है। इन्हें पता था कि भविष्य में आपसे धन की जरूरत पड़ेगी। और स्वामी त्याग त्याग कर उनके भाई सनातन की भी रुचि नहीं थी कि हमें सेवा में जुड़े। सनातन गोस्वामी उन्होंने अपने नवाब को सूचना भेजी कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो मैं दफ्तर नहीं आऊंगा। तो 20-30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर सनातन गोस्वामी क्या कर रहे थे? भागवत कार्य। राजा रूप और सनातन को भाई जैसे संबंध था, उन पर बड़ा निर्भर था। और 500 साल पूर्व विश्व की सबसे धनी राजधानी बंगाल की, और इस राजधानी का निर्देशन कौन कर रहे थे? ये लोग। तो राजा दुखी था कि रूपा गोस्वामी ने त्याग दी नौकरी। तो राजा ने देखा जब इतने दिन सनातन दफ्तर नहीं आ रहा, और राजा ने एक डॉक्टर भेजा था। डॉक्टर ने कहा हमें तो सनातन बिल्कुल ठीक न करा, आपको सूचना दे रहा बीमार है, पर हमें तो बिल्कुल ठीक न करा। तो राजा खुद आया अपने सेवक के साथ सनातन की कुटिया में, और जैसे राजा आया, राजा ये सनातन ने राजा को प्रणाम किया, पूरा आदर दिया, वो राजा था। और राजा ने कहा तुम घर क्यों बैठे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी होगा कि और सनातन ने कहा अब मेरी इस कार्य में कोई रुचि है। राजा तैयारी कर रहा था, उड़ीसा के राजा थे, उस राजा के कहने पर भी सनातन ने इनकार कर दिया राजा के साथ। इसका क्या परिणाम हुआ? राजा ने सनातन को इस तरह करके जेल में डाल दिया। सनातन जेल में थे, तो सनातन को एक पत्र आया भाई का रूपा का, जिसमें उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए 10,000 सोने के सिक्के एक बनिए की दुकान में छोड़ा। लगता है उन्होंने बैंक नहीं थे, बनिए की दुकान है बैंक थी, तो सुविधा दुकान ले लगा। तो सनातन ने जेलर, क्या होते जेलर को, जेलर था, जेलर को कहा ये लो 5,000 सोने के सिक्के, मैं जाना चाहता हूँ मक्का में। तो वो जेलर मुसलमान था, तो सनातन ने राजनीतिक कार्य तो सीखा, उन्होंने कहा मैं मक्का में जाना चाहता हूँ। तो जेलर ने कहा तुम्हें मैं छोड़ूंगा तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सनातन ने कहा राजा को कह देना मैं गंगा के तट पर गया था पेट साफ कर, गंगा में छलांग मार दी। तो सनातन ने देखा
जेलर है, तैयार है सेवा करने के लिए, पर उसको थोड़ा और बख्शीश की जरूरत है। इस रात में मैंने 7,000 सोने के सिक्के दे दिए। तो जेलर ने मेरा सहयोग दिया, गंगा पाठ। तो सनातन छुप छुप कर बढ़ रहे थे आगे वाराणसी पहुंचने के लिए, क्योंकि उन्हें पत्र प्राप्त हो गया था कि 6 दिन में आपको वाराणसी पहुंच गए। आजकल तो आप पहले पूरे विश्व का अंदाजा लगा, दिन में ना टेलीफोन थी ना तार, तो व्यक्ति जाते थे संदेश लेकर। सनातन को सूचना मिल गई थी कि गौतम विद्वान तो सनातन गोस्वामी का लक्ष्य था महाप्रभु का दर्शन। इससे पहले सनातन के भाई रूप और अनुपम महाप्रभु को मिल चुके थे और प्रयाग में उन्हें शिक्षा दी। सनातन छुप छुप कर जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान में रुकना पड़ा रात के समय, और वो जो रहने का ठिकाना था, जैसे आज के जमाने में मोटल होते हैं, मोटल के बराबर था। तो सनातन एक रात को वहां रुके। ये जो मोटल का मालिक था बड़ा होशियार था, उसने एक जोशी को रखा हुआ था, तो वो अंदाजा लगा लेता था कितना धनी है ये आदमी। अगर धनी हो तो उन दिनों में इसके सारों में चोरों का काफी प्रभाव था। तो इस मालिक मकान को सूचना मिली कि सनातन के पास 8 सोने के सिक्के, इतने बड़े उत्साह के साथ अतिथि की सेवा की, उनको भोजन दिया, भोजन बनाने के लिए। सनातन ने देखी कि इतनी खास सेवा कर रहा है, शायद ऐसे कुछ चाहिए हुआ, कोई व्यक्ति आपकी बहुत सेवा करे तो शक हो जाता था। सनातन ने नौकर ने पूछा, ईशा तुम्हारे पास धन तो नहीं है? ईशा ने कहा, हाँ मेरे पास 7 सोने के सिक्के, 8 बाकी 7। सनातन ने कहा, तो मौत को अपने साथ क्यों रख रहे हो? छोटे छोटे जा रहे थे और सनातन ने 7 सोने के सिक्के देकर उस मालिक को, होटल के मालिक को दे दिया और कहा, आज मेरा सहयोग दीजिएगा पहाड़ों के पार जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि कोई मुझे दे। सनातन को सब जानते थे। तो होटल के मालिक ने कहा, मैं अभी शर्मिंदा हूं, मैं इतमान से रकम नहीं ले सकता। मुझे सूचना मिली थी कि तुम्हारे पास 8 सोने के सिक्के हैं और तुम्हें रात को मारने वाला था, भगवान ने मुझे पाप से बचा दिया, ले रहा। सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे, कोई और मुझे मार कर दे देगा, इससे बेहतर है आप ही। सनातन को इस होटल के मालिक के एक लोग भक्त सहयोग देने लगे, आगे पहाड़ों के पास, जंगल के पास जाने लगे। रास्ते में वो रुके सनातन के बहन के पति के घर, उनका नाम था श्रीकांत। आए थे 3 लाख सोने के सिक्कों के साथ। राजा के लिए घोड़े खरीदे और
श्रीकांत ने देखा सनातन बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटे हुए गंदे कपड़े। तो उन्होंने कहा कि क्या कर लिया तुमने अपने आप का? तुम इतने बड़े पद पर थे और गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े वगैरह, इधर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब सुविधा दूंगा। यहाँ तो लो, इतनी बड़ी नौकरी भी थी आज भी, ना कोई रुचि नहीं थी। खैर उन्होंने बहुत महंगा चादर दिया ओढ़ने के लिए। उस सनातन उस महंगी चादर को लेकर ओढ़कर आगे बढ़े, कहाँ जाने के लिए? जब वो वाराणसी पहुंचे तो गए वो सीधा चंद्रशेखर के घर, चंद्रशेखर के चर्चा में की थी और वो नीची जाति के देवर महाप्रभु के घर में निवास कर रहे थे। जब सनातन के घर में पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान है, उन्हें पता था सनातन आ गया। उन्होंने चंद्रशेखर से कहा, जाओ देखो बाहर एक संत खड़ा है, उसे अंदर ले आओ। उसे अंदर ले लो। चंद्रशेखर जब आया बरामदे में देखने के लिए, कोई वैष्णव संत खड़ा ही नहीं। उन्होंने देखा एक आदमी बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, उन्होंने सोचा ये तो कोई मौला होगा। लौट कर कह दिया, वहां तो कोई वैष्णव संत नहीं खड़ा, एक मौला मैंने देखा था बड़ी दाढ़ी के साथ। सनातन ने कहा, महाप्रभु ने कहा, वो मौला नहीं है, वो ऊंचे कोटि का संत है। सनातन गोस्वामी जो अंदर आए, उनका पूरा शरीर इतना गंदा था, वो पहाड़ों से छुप छुप कर आ रहे थे, मिट्टी कुर्सी। चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा लिया, महाप्रभु ने गले लगाया। सनातन ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरा शरीर इतना गंदा है, मिट्टी गंद से भरा हुआ है, मेरे शरीर में फुंसियां हैं, आप मुझे गले क्यों लगा रहे हो? तो सनातन ने क्या कहा, मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं अपने आप को पवित्र बनाने के, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं। देखो भगवान ने भक्तों को कितना आनंद, और भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे जो संत हैं वो तीर्थ के स्थान है। ये श्लोक आप भागवत में पढ़ते हो, विदुरा कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़े, तीर्थ के स्थानों की यात्रा की, और फिर वो लौटे, जिससे उन्होंने स्वागत किया था। जो संत हैं, अक्सर हम जाते हैं तीर्थ के स्थान में पाप के बोझे को छोड़ने के लिए, तो जो संत हैं तीर्थ के स्थानों का निर्णय अपने हृदय में उतारते हैं, जा जाते हैं लोगों को प्रभावित करते हैं, किसके साथ? भगवान के संदेश के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं अपने आप को। और फिर चैतन्य सनातन ने देखा, सनातन को कपिल मिश्रा ने कहा, मैं तुम्हें नए कपड़े देता हूँ खरीद कर, तुम नए कपड़े पहनो। क्योंकि कपड़े सब गंदे थे, पहाड़ों से आ रहे थे, छुप छुप कर झाड़ियों में रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे।
तो सनातन के अगर आप मुझे को देना चाहते हो तो कोई पुराने कपड़े दो, नए कपड़े नहीं। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे कि त्याग। तो महाप्रभु ने देखा कि सनातन ने देखा कि महाप्रभु उसके महंगे कंबल पर शॉल ओढ़कर देख रहे। सनातन समझ गए कि महाप्रभु खुश नहीं है कि मैं संत्यागी हूँ और मैं इतने महंगे चादर को ओढ़ रहा हूँ। सनातन गंगा के तट पर गए। यहाँ के बूढ़ा बंगाली संत फटे कंबल पहन कर बैठा था। सनातन ने कहा मैं तुम्हें ये महंगा कंबल देना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम अपना फटवा कंबल मिल जाएगा। बंगाली संत ने कहा तुम मेरा पागल बना रहे हो क्या? इतना महंगा कंबल दोगे मुझे फटे कंबल के बदले में? नहीं नहीं नहीं, आई एम सीरियस। सनातन फटे कंबल को ओढ़कर पहुंचे किसके समाज? महाप्रभु ने देखा, सनातन ने पूरी कथा सुनाई। महाप्रभु बड़े प्रसन्न। महाप्रभु ने कहा एक अच्छा डॉक्टर बीमार व्यक्ति जब इलाज करता है तो इलाज का जो बीमारी का कारण है उसको रहने नहीं देता, उसको भी ठीक है। मान लो आपको कोई बीमारी है, बीमारी का कारण था आप बहुत मीठा खा रहे हो, इसलिए डायबिटीज हो गई। तो बीमार व्यक्ति आपको इंजेक्शन देगा, तो डॉक्टर साथ में ये भी कहेगा मीठा मत खाओ। अगर आपको मीठा खाने देगा तो दवाई का क्या करेगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बुद्धिमान डॉक्टर बीमार मरीज का इलाज करके बीमारी का जो कारण है वो रहने नहीं। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, सनातन के यहाँ के पाप हो गए। कहने का तात्पर्य ये था सनातन ने संन्यास स्वीकार किया, त्याग का जीवन, तो सारा जीवन। तो इस प्रकार इन ग्रंथों में भगवान की और उनके भक्तों की अनेक लीलाओं का वर्णन है। ये तो उदाहरण हुए अनुकूल कार्य, प्रतिकूल की क्या ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना, जल्पा में रहना, भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना। रूपा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ दिए हैं, इनमें एक है उपदेश सत्याहारा पैसा जल्पा जनसंघर्ष लोग सभी भक्ति भौतिक वाले की संगत आवश्यकता से अधिक, ये सब प्रतिकूल कार्य है। और अनुकूल में रूपा गोस्वामी कहते हैं उत्साहान निश्चय धैर्य कर्म प्रवर्तना संगत आगे सतवे थे भक्ति। भक्ति के मार्ग में हो तो उत्साहित होना चाहिए, क्यों नहीं? अब भगवान की सेवा करें, परम भगवान इस साधारण व्यक्ति की सेवा पूरी करें। एक समय एक भक्त था, उसकी इच्छा थी कि जो हमारे शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है उसकी सेवा मुझे करने का मौका मिले। उसने बड़ा खोजा, लोगों से पूछा कौन है ये शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति? तो उन लोगों ने कहा वो जो बड़ा सेठ है ना, सब आते हैं उसके पास सलाम करने, वो है सबसे प्रसिद्ध। उसने उस सेठ से कहा मैं तुम्हारे यहाँ सेवा कर सकता हूँ? तुम्हारी जरूर कर सकता हूँ। फिर वो सेठ ने देखा, फिर उस भक्त ने देखा ये सेठ है, वो भी सरकार के खजांची की सबको सलाम करता है। खजांची आता है और जो मालिक है उसको
नमस्ते सलाम करो। तो समझ गया कि जो सेठ है खजांची, इसका पद उनसे ज्यादा होता है। फिर उसने देखा कि ये जो सरकार का खजांची है वो भी किसी और को सलाम कर, प्रधानमंत्री को। उसने कहा कि प्रधानमंत्री की सेवा में जोड़ सकता हूँ, प्रधानमंत्री। फिर उसने देखा प्रधानमंत्री भी किसी और के सामने प्रणाम, उसने बोले राजा की मैं सेवा कर सकता हूँ, लगता है राजा सबसे उच्च प्रसिद्ध है। उसने राजा की सेवा शुरू कर दी। फिर उसने देखा कि जो राजा है वो भी किसी और के सामने, संत के सामने। तो उसने संत से पूछा मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ, तुम लगता है तुम सबसे प्रसिद्ध है। फिर उसने देखा जो गुरुजी थे वो भी जाकर किसके सामने झुकते थे, भगवान कृष्ण के सामने। तो भगवान कृष्ण का पद उनकी इच्छा थी क्या, जो सबसे प्रसिद्ध ऊंचा व्यक्ति है उसकी सेवा की। तो उत्साहित होना चाहिए। क्यों? किसी साधारण व्यक्ति की सेवा थोड़ी कर रहे, इसकी सेवा कर रहे हो। तो फिर आगे क्या कहा, अनुकूल स्वीकार करो, प्रतिकूल त्यागो। ये स्वीकार करो कि परम भगवान तुम्हारे रक्षक, असली रक्षक कौन है? कौन दिया प्रज्ञा नहीं मैं भक्त। आप देखते हो किस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की सुरक्षा की, रक्षा की। एक समय दुर्वासा मुनि, सब दुर्वासा मुनि से परिचित हो, अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंच गए दुर्योधन के। दुर्योधन ने उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया और दुर्योधन जो दुर्वासा मुनि चल रहे थे घर से, दुर्वासा मुनि ने आभार प्रकट किया, पूछा मैं तुम्हारे लिए बदले में कोई सेवा कर सकता हूँ? अगर आपकी कोई खातिर करे तो आप पूछते हो ना। तो दुर्योधन ने कहा जैसे आपने मेरे घर को पवित्र बनाया मेरे भाई के घर को पवित्र, पर उनके यहाँ तुम पहुंचना दोपहर के साथियों ने हर रूप से प्रयास किया था पांडव भाइयों का और दुर्वासा ने कहा। तो जैसे दुर्योधन ने कहा था, दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों को लेकर पहुंच गए कहाँ, और युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, उनका आइए भोजन खाइए। शास्त्र में कहा गया है शत्रु भी आपके घर में आए अतिथि उसका स्वागत करो। सबसे बेहतर है अगर आप उन्हें बिठाकर प्रसाद खिलाओ। प्रसाद नहीं खिला सकते तो जल दीजिए, जल भी नहीं दे सकते तो बैठने का स्थान दीजिए। बैठने का स्थान नहीं दे सकते तो कम से कम मीठे शब्दों से तो स्वीकार करो, स्वागत करो। बाबा जी की इच्छा थी क्योंकि जब अतिथि आए हमारे मंदिर में हमें उन्हें बिठाकर गरम प्रसाद करा, इसे यह योजना है। तो युधिष्ठिर ने उन्हें कहा आप प्रसाद। तो युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी से कहा
जिससे ज्यादा लोगों ने प्रसाद त्याग करो। अब तो संभव है क्योंकि उन्हें एक वर प्राप्त हुआ था सूर्य के देवता का, अक्षय पत्र प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा लाखों लोगों को आप भोजन खिला सकते थे। केवल कब तक द्रौपदी के भोजन को। तो जब द्रौपदी ने देखा कि युधिष्ठिर ने निमंत्रण दिया है प्रसाद खाने के लिए और आप कोई सुविधा नहीं है, तो उनके मन में और चिंता हो गई। कई दुर्वासा क्रोधित होकर हमें श्राप नहीं दे। दुर्वासा मुनि का एक मन है सरलता से प्रसन्न होते हैं, सरलता से क्रोधित होते हैं। द्रौपदी रोने लगी। तो भाग जो है सुख में और दुख में एक ही व्यक्ति की शरण लेता है, किसकी? द्रौपदी रोने लगी। जैसे रोकड़ी थी भगवान के घर, भगवान ने कहा द्रौपदी कुछ खाने के लिए है, मुझे भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है और कल तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा नहीं, मुझे देखने दो, कुछ तो होगा। भगवान ने कहा बर्तन दिखाओ जिसमें तुम्हारा भोजन बना। भगवान ने देखा एक छोटी सी सब्जी का टुकड़ा फंसा हुआ था एक बर्तन के कोने में, और भगवान ने उठा, तुम मेरे कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने खाया, दुर्वासा मुनि उनके जो साथी थे सबको एकदम अचकी आने लगी। तो अचकी आती है। तो दुर्वासा मुनि समझ गए भगवान की कोई लीला बीत गई है। उनका अभ्यास सबका हमने सुना वैष्णव के प्रति सत्य भाव नहीं रखना। सारों को अचकी आने लगी। जब अचकी आने लगी मुनि को भय था हम जाएंगे युधिष्ठिर के घर में, उन्होंने बड़ा भंडारा तैयार किया होगा, हम कुछ खाएंगे नहीं तो अपराध दिखेगा। तो भागो यहाँ से। भगवान ने थोड़ी देर बाद को कहा जाओ दुर्वासा मुनि को बुला के लाओ, बोलो कि खाना तैयार है। उतर गए। दुर्वासा मुनि तुम्हारे भक्तों के खाने के लिए भोजन तैयार है। वहां जो दूसरे पड़ोसी थे संभाल में बैठे थे, वो तो भाग के चले गए। भगवान हमें इस प्रकार हमारे शास्त्र में लाखों उदाहरण, हमारे में विश्वास रहना चाहिए कि कौन है आगे रक्षक? अगला वो हमारे पालक है, हीरा मेंटेनर। और प्रॉपर्टी शास्त्र में क्या कहते हैं? मन के मन में भाव रहता है क्या कि जो देवता है वो हमारे पालक नहीं है। हमारी गीता में क्या कहते हैं? जो वर देवता द्वारा प्राप्त हो रहा है वो वर असल में मेरे द्वारा मेरी 24 गाल में नारद मुनि कहते हैं तो चित्र से जिस प्रकार आज आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हो तो उसका प्रभाव पूरे पेड़ में आ जाता है। पेट में भोजन डालते हो शरीर के सारे अंगों में उसका प्रभाव आ जाता है। उसी प्रकार तो भक्ति द्वारा क्या लाभ होता है? कृष्ण भक्ति द्वारा 33 करोड़ देवता देवियों को भी प्रसन्न। आपने देवताओं की पूजा करनी है तो 33 करोड़ देवता देवियों की तस्वीरें काम कर रहा आपको पूरा बॉम्बे लेना पड़ेगा। बड़ा सरल उपाय है कृष्ण भगवान। पांचवा विभाग क्या है? अपने विचारों को
भगवान की इच्छा के समान। साधारण स्थिति में हम सोचते हैं हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं वो ही होना चाहिए। और भारत का क्या भाव है, भगवान की इच्छा वो हमारी इच्छा। और भगवान की क्या इच्छा है, हम सब जुड़े किसमें, सेवा में। सर्वधर्मां परित्यज्य चैतन्य महाप्रभु का संदेश है वो यही है, सब धर्म को छोड़कर किसी शुरू करो। तो आप अमृत प्राण का उदाहरण देखते हो, इस प्रकार अमृत प्राण ने अपने सारी इंद्रियों का उपयोग किया, किसलिए, नेत्र का उपयोग करना चाहिए, किसलिए, आजकल सबके पास स्मार्टफोन, हमें से कितने भक्तों के पास स्मार्टफोन सबके पास स्मार्टफोन। तो जो स्मार्टफोन हैं, ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है। अगर तो आपने प्रभुपाद के ग्रंथों को रखना है, भगवान की मूर्तियों की तस्वीरें रखनी है, फिर तो एक ब्लेसिंग है। अगर आप स्मार्टफोन द्वारा सिनेमा देखना चाहते हो, फोटोग्राफी देखना चाहते हो, ये स्मार्टफोन क्या है। तो आजकल जो स्मार्टफोन हैं उनके द्वारा हम सब गहराई से माया में गिरते हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति बिल गेट्स है, तो उसने ने कहा फेसबुक and smartphone are ruining the lives of people. हम तो कहते हैं ना, हाँ स्मार्टफोन की सुविधा है, और रूल क्यों कर रही है कि हम उसका दुरुपयोग करें। अगर आप उसका सदुपयोग करो तो फिर नहीं होगा। तो भक्तों का भाव है सच्चाई, नेत्र द्वारा भगवान का दर्शन, कानों द्वारा जीव द्वारा पैरों द्वारा, और लास्ट क्या है, छठा विभाग क्या है, ह्यूमैनिटी, विनम्रता। पृथ्वी सुनिश्चित, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो शिष्य थे गौतमियों को आदेश दिया भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने, तो स्वयं को केवल 8 श्लोक दे गए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो इन 8 श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्य का संदेश प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, स्नान भी सुनी चीन धारा और हमारे मना देना। तो ये भाव हम सब पर भौतिक समाज में हम सोचते हैं अगर हम विनम्र रहेंगे लोग हमारा फायदा उठाएंगे, everyone will walk over me, सब मेरे ऊपर चलेंगे। तो विनम्रता को भौतिक समाज में क्या कमी मानी जाती है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में विनम्रता एक गुण है। कृष्णदास कामराज कहते हैं ये संदेश इतना महत्वपूर्ण है, सदा गले के साथ जोड़ कर रखो। आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता जो है बड़ा, हमें ये नहीं सोचते हैं अगर हम विनम्र रहेंगे तो हमारा वो लोग फायदा उठाएंगे। इसे महाप्रभु ने कहा विनम्रता का भाव रखो, फिर तुम उस भाव में हरि का नाम सदा ले सके। हरि का नाम लेना इतना सरल नहीं है, अगर हम प्रयास करेंगे विनम्रता के भाव से सहनशील होते हुए, फिर आप ज्यादा सरलता के साथ क्या कर सकोगे, हरि का नाम ले सकोगे, जो कि हम सबको होते हैं। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हमें उपदेश दे रहे हैं
इस प्रकार हम भगवान की शरणागत हो सकते हैं और शरणागत होने के विभागों का हमें ज्ञान दिया और साधु संग में रहना। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप में से कितने भक्तों का इच्छा भाव है कि आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो? आपका ये शोक है आपके लिए, ये सब उनके लिए नहीं जो शरणागत नहीं होना, नाम के लिए होना चाहते हैं। कई बार हम नाम के लिए शरणागत होना चाहते हैं। तो अगर आप शरणागत होना चाहते हो तो इन श्लोकों के संदेश का पालन करिए। प्रभुपाद जी कहते थे, You take one step towards Krishna, he will take 10 steps towards you. आप थोड़ा प्रयास करोगे भगवान को समझने के लिए, एक कदम उठाओगे, भगवान 10 कदम उठाओगे। तो इन ग्रंथों में भक्तियों की महिमा का ज्ञान है, हमें प्रयास करना चाहिए और इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे परम भगवान अवश्य ही। हरे books today? Yeah, we have. Okay. Any question? Yes. हरे कृष्ण महाराज। महाराज जब प्रतिकूल सिचुएशंस होती हैं तब 3 गुणों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जब प्रतिकूल सिचुएशंस होती हैं तब 3 गुणों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो उस ऐसे समय में एक नियोफाइट डिवोटीज टीचिंग से किस प्रकार से करना जब प्रतिकूल सिचुएशंस होती हैं तो 3 गुणों का प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 3 गुणों का प्रभाव का विरोध आप कर सकते हो, ध्यान पूर्वक जाप करो। भगवान कहते हैं, देवी से गुणमाय मामा माया करो। इस माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है। तो आप कहोगे भगवान खुद कह रहे मुश्किल है, आप क्यों कहते हैं मुझे शरण आगे भगवान मामे प्रपद्यते माया में काम। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो ये कार्य जो कठिन है सरल हो जाएगा। तो भौतिक समाज में भौतिक जगत ये 3 गुणों का प्रभाव तो रहेगा। अगर हम सावधान रहेंगे तो इनके प्रभाव से बच सकेंगे। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो फंस सकते। अब हमेशा फिर गाड़ी चला रहे हो, 1 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है? ओके, हरे कृष्ण महाराज। आज हम नम्रता बाह्य रूप से थोड़ा बहुत रख लेते हैं पर अंदर बहुत सारा अहंकार भरा रहता है। फिर तो दूसरे को हरे कृष्णा प्रभु जी आदत तो देते हैं पर अंदर पूरा अहंकार भरा रहता है, तो उसे कैसे हम कर सकते हैं? Try again once again. We have to keep trying. हम ये भी नहीं करते एक दिन में यहाँ सब शुरू कर जाओ। पर अगर हम आपकी विजय का पालन करते जाए तो अंत में अभी सब गुणों को प्राप्त करें। भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो प्रयास करते मेरे शरणागत होने के लिए उन्हें कुछ कमी भी हो तो मैं दूर करूँ। तो हम सब में कई त्रुटियां हैं, हम सब में इतिहास इतना बिगड़ा हुआ। तो अगर हम इस शिक्षा के प्रबंध भी है इसका लाभ उठाएंगे, हम कमजोरियों से बच सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन फिर go on, 1 or 2 questions. 2 more questions. We hear like Krishna always protect us. So
But then statement भी think like कि this is for pure devotees. शुद्ध भक्त के लिए और मतलब भगवान के पास टाइम से भी देखते हैं कि भगवान ये जो शुद्ध भक्त है उनको भगवान ने हमेशा ही प्रोटेक्ट किया. At a unified state, so how can we understand कि भगवान हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं We may not be pure devotees, but we are following the pure path. We are following the instructions of a pure devotee. So if you follow the process, you will get protection over. We are not pure devotees. We don't understand why we should go into Tripura. But we know the Shastra say this, Prabhupada says this, Sadhus are saying this. So we, with faith, go and execute this activity. And so we are not self-realized pure devotees, but we are following the path given by the pure devotees. We are doing exactly what they have asked you to do. Just keep doing that. But the Lord will protect us doesn't mean also that you will never have any calamity. This is nothing. Oh, भगवान कहते हैं हमारी सुरक्षा होगी तुम्हें बीमार क्यों होगी? स्टॉक मार्केट में खाता क्यों होगा? जो कर्मों का परिणाम है बहुत हमें भुगतना ही पड़ेगा. जो बात है कठिन स्थिति में भी भगवान को स्मरण करें. Okay, one other quick question and we can go. Yes. Yes. जोर से बोलिए. Cultivate that our thoughts should be aligned with the God thought. We come to Krishna consciousness, we come to get purified. We come to get rid of another and our thought process changes by our chanting, reading, associating with the soul. Just like a diseased man goes to a hospital. He goes to the hospital to get cured. These temples are spiritual hospitals. And the process given to the Acharyas and Prabhupada is the process of purification. If you keep following the process, you will keep getting purified. Okay.